कहीं भी जाए कभी भी जाए कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना। और आज आपको कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताने वाली हूँ, सो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट आता है, कभी भी कहीं भी जाए खाली जेब और खाली हाथ कभी नहीं जाना है। ये हमेशा एक थंब रूल बना लीजिए, यानी कि हमेशा आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और हमेशा जब भी आप किसी के घर जा रहे हैं, कभी आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ लेके जरूर जाइएगा, लोगों को अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो बचपन में हमारे माँ बाप सिखाते थे कि भाई कहीं भी जा रहे हो तो भूखे पेट नहीं जाना है, यानी कि कुछ ना कुछ खा के निकलना है। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है कि भाई थोड़ी सी दूर तो जा रहे हैं, या हम ऑफिस ही जा रहे हैं, हम खाली पेट निकल जाते हैं, या कई बार बच्चे भी स्कूल जाते हैं वो बिना ब्रेकफास्ट करे हुए चले जाते हैं, नहीं घर में काम में इतना मशगूल हो जाते हैं कि खाना भूल जाते हैं। सो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी बाहर निकल रहे हैं या किसी भी काम में मशगूल होने वाले हैं, सो हमें ध्यान रखना है कि भाई पहले कुछ पेट पूजा कर लेनी है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है जब हमारा पेट खाली होता है। सो कई बार हमें टेंशन होने लगती है, कई बार अपने आप में एंजाइटी होने लगती है और कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने काम में पूरी तरीके से मन नहीं लगा पाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, ये पेट पूजा जरूर करनी है। थर्ड पॉइंट आता है कि कहीं भी जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी देर के लिए जाना है, यानी कि उस व्यक्ति को कितना समय देना और उस जगह पे कितनी देर आपको रुकना है। ये नहीं कि आप वहां पे घंटों अपना समय व्यतीत करके या घंटों आप अपना समय वहां पर वेस्ट करके आ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमेशा अपना स्वाभिमान कैरी करना है, यानी कि हमेशा ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, द सेम वे सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसको हमेशा कैरी करना है। सपोज कभी आप किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पे गए हैं जहां लोगों को सही से बिहेव करना नहीं आता, जहां लोगों को कोई ढंग नहीं होता और जहां लोगों को बात करना नहीं आता, या जहां लोग इस लायक नहीं होते कि उनको समय दिया जाए, वहां पर आपको कतई नहीं रुकना है और वहां से आपको उठ के चलते बनना है, यानी कि आपको इंतजार नहीं करना है कि वो आपके साथ मिसबिहेव करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कहीं भी जब हम कभी जाते हैं तो हमें पता लग जाता है लोगों का एटीट्यूड, जहां हमें पता होता है वैसे ही हम वहां जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों की बात करने का जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। कई बार बहुत फ्रेंडली होता है, कई बार बहुत अच्छा होता है और कई बार बहुत सरकास्टिक होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर लोग इस तरीके से सरकास्टिक टोन रख रहे हो वहां पर भी आपको रुकना नहीं है, वहां पर भी थोड़ा सा समय स्पेंड करके और वहां से भी आपको चलते बनना है, यानी कि वहां पर उन फालतू के लोगों की बातों को ना तो सुनना है और ना दिल पे लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं आपको अगले की इज्जत का ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया या आप किसी के घर गए हैं, सो आपको उसकी शान का ध्यान रखना है, यानी कि वहां पर आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना है कि आपको कौन से वर्ड्स बोलने हैं और कौन से वर्ड्स नहीं बोलने हैं। सपोज आप किसी फैमिली में गए हैं, वहां पर आपको गलती से भी अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज करने। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूसरों की सुननी ज्यादा है और बोलनी कम है, यानी कि 70-30 का रेशियो रखना है, यानी कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। और यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना है कि गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ना है, यानी कि कोई भी पुरानी बातें या कोई बिटर एक्सपीरियंसेस या पुराना कड़वा पास्ट आपको उठाकर उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। और गलती से अगर सामने वाले उस मुद्दे को उठा रहे हैं या उस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको कम शब्दों में उस टॉपिक को रैप अप कर देना है। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप कभी भी किसी के घर पे जा रहे हैं, वहां पर जो तीसरा व्यक्ति है वो आपसे उलझने की कोशिश कर रहा है, सो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी XYZ हो जाए, आपको उस व्यक्ति से उलझना नहीं है। उस व्यक्ति की इज्जत हो ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसकी इज्जत है और आपको उसका सम्मान रखना पड़ेगा। कहीं गलती से उसको ये गिल्ट ना हो जाए कि उसने किसको अपने घर पे इन्वाइट कर लिया। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको शैबी नहीं जाना है, हमेशा अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना है, हमेशा वेल ड्रेसअप होकर जाना है और चलता है एटीट्यूड कभी नहीं कैरी करना है। हमेशा अपनी ड्रेस को बहुत अच्छे से देखना है, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, चेहरे पे स्माइल रखना है और तब वहां पर जाना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।